मला बंदुकीची गरज नाही, माझी जीभच खतरनाक आहे. शेख मुजीब उर्फ छोटू यांना माजी नगरसेवक वाजेद पठाण यांचं उत्तर. शेख मुजीब यांनी 12 तासांच्या आत जाहीर माफी मागितली पाहिजे, अन्यथा मानहानीचा दावा करणार, वाजेद पठाण यांचा इशारा. जालन्यातील व्यावसायिक शेख मुजीब उर्फ छोटू या तरुणानं दिनांक 14 सप्टेंबर शनिवार रोजी हॉटेल मधुबन येथे पत्रकार परिषद घेऊन माजी नगरसेवक वाजेद पठाण यांच्यावर गंभीर आरोप केला होता. दरम्यान भवानीनगर परिसरात रस्त्याचं काम होत नसल्याची तक्रार मनपा आयुक्ताला दिली म्हणून माजी नगरसेवक वाजेद पठाण यांनी आपल्यावर बंदूक रोखल्याचा आरोप व्यावसायिक तरुण शेख मुजीब उर्फ छोटू यांनी केला होता. जसेच तर उत्तर वाजेद पठाण यांनी आज पत्रकार परिषदेत शेख मुजीब यांना दिले. मला बंदुकीची गरज नाही, माझी जीभच खतरनाक आहे. मी बंदूक स्वतःकडे ठेवत नाही. माझी बंदूक गेल्या अनेक महिन्यांपासून कदीम जालना पोलीस ठाण्यात जमा आहे. फक्त ईदच्या वेळी 3-4 दिवस बंदूक माझ्याकडे असते. दरम्यान ईद झाल्यानंतर मी बंदूक परत पोलीस ठाण्यात जमा करतो. शेख मुजीब यांनी केलेले आरोप आधारहीन, तथ्यहीन असून 12 तासाच्या आत शेख मुजीब यांनी माझी जाहीर माफी मागितली पाहिजे, अन्यथा मानहानीचा दावा करणार असल्याचा इशारा माजी नगरसेवक वाजेद पठाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिलाय. उससे मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो क्लेम लगाया कि भाई मैंने उसको कई बंदूक बताया, मैं बंदूक जो है तो मेरी बंदूक हमेशा मैं पुलिस स्टेशन में रखता हूँ. कहाँ पे रखता हूँ? पुलिस स्टेशन में. अगर ईद बारात रही तो मैं उस दिन 2-4 दिन लेके आता. अब ये देखिए 19/3/2024 को आचार संहिता लगने से पहले मेरी बंदूक कदीम जालना पुलिस स्टेशन के अंदर है. मेरे लाइसेंस की बंदूक है और ये बंदूक मुझे हमारे भारती साहब जो थे, देवंदी जी भारती साहब, जब मैंने 2 अतिरिक्त पकड़ के दिया था जालना के अंदर, चंदन के कई पकड़ के दिया था, 2-3 दरोड़े पकड़ के दिया था, जब मुझे वो कहा था भारती साहब ने बोला कि और ये नागरे साहब और पवार साहब पहाड़ी नागिन ये गवाह है उस चीज़ के, उन्होंने कहा था कि तेरी जान को खतरा है तो तू एक काम कर, तो एप्लीकेशन दे दे लाइसेंस के वास्ते. तो वो ज़माने में 98-99 में 2000 की बात होगी शायद, जब भारती साहब ने मुझसे कहा तो मेरे ध्यान में आया, बोला साहब मेरे पास क्या पैसे रहेंगे, ले ले बोले बेटे. तो फिर मैंने एप्लीकेशन देके वो लिया. तो मुझे ये लिया तो मैंने शौक से नहीं लिया, मुझे ज़रूरत नहीं बंदूक की, मेरी ज़बान ही खतरनाक है. क्या करना है, अगर मुझे लेना है तो मैं तो बिल्कुल बोल के लूँगा. ये सब अफवाह है और ये राजकीय दृष्टि से ये लोगों ने जो है तो मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचा, क्योंकि ये जो बच्चा है ये जो कर रहा सामने वाला, ये 15 से 20 दिन पहले से चालू हुआ ये पूरा, जबकि वो जो वंडर वाले और जो देवदान जी बोल रहे हैं तो पीछे वर्धमान नगर में तो काम चालू है, आप जाके देख सकते हैं. अभी काम में रिकॉर्ड पे उनके काम आप कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, कोई मुझे बोलिए कि आपकी गाड़ी मुझे पेट्रोल भरने, आपकी गाड़ी मुझे देंगे चलाने के लिए? गाड़ी तो दे सकते हैं. नहीं दे सकते हैं. आपको जाना है और आपकी गाड़ी मुझे देंगे क्या? तो कोई भी एजेंसी, कोई भी गुत्तेदार वो खुद छोड़ के दूसरों काम क्यों देंगे? पठान साहब, अब्दुल मुजीब और छोटू, तो आपका बोलना है कि एक ब्लैकमेलर है? हाँ, ये तो जग जाहिर है ना, जग जाहिर है. अभी उसके खिलाफ में जो तो 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 6 से 7 गुने दाखिल हुए हुए हैं और वो एक 5-7 दिन में आपको पूरे प्रूफ के साथ दे दूंगा. ब्लैकमेलिंग का धंधा है उसका. आपका बोलना है कि माफ़ी मांगना चाहिए 12 घंटे? उन्हें कल शाम तक के माफ़ी मांगना चाहिए आप सबको बुला के, जो मेरी उन्होंने बेइज्जती किया वही माध्यम से उन्हें वही जगह पर जाके माफ़ी मांगना चाहिए. नहीं तो मैं हमारे वकील साहब से, हमारे सीए से बात करके जो है तो मैं उसके ऊपर मानहानि का दावा तो ब्लैकमेलर है आपको अभी पता चला कि पहले से पता? नहीं, पहले से पता चले भाई. इसके पहले उन्होंने मुझे जो है तो बच्चे की फीस भरना है करके 25,000 रुपये लेके गया मेरे से. ब्लैकमेलिंग करके लिए क्या? अब वो प्यार से लेके गया पहले उसने, लेकिन जब उसका उद्देश्य मुझे मालूम पड़ा तो मैंने उससे बात बंद कर दिया. वो जब उसकी बात करने का जो तरीका जो बदल रहा था तो फिर मैं उससे दूर होना चालू कर दिया, क्योंकि मेरे जैसे आदमी से वो जब पैसे निकाल रहा तो और कितने लोगों को परेशान करता हूँ.